बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है। मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहाँ पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी ख़राब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई। फिर मैंने एक दो ज़राए से कंफर्म की, बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदाज़ा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहां पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। एक सोर्स ने ये बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को यह पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन यह फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इतला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादिर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है।
इद्दत वाला केस खत्म हो गया है। दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की जमानतें होती चली जा रही हैं। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें मुझे जेल से पता चली, एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता, इमरान खान साहब के साथ कोई थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए वो उतार दी गई हैं रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहें और वो परेशान रहें। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया, उसको गोलियां चला के कुचल दिया गया और बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी। अगर यह कहा जाए कि 60-70 लोगों को या इससे ज्यादा लोगों को गोली लगी तो यह गलत नहीं होगा। 12 लाशों की अब तक तस्दीक हो चुकी है जिन्हें दफनाया गया और उनके नाम, एड्रेस, हर चीज मौजूद है। और 12 के 12 जो शोहदा हैं उनके इलाकों के लोग ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये हमारे इलाके का बंदा था, ये एहतजाज करने के लिए डी चौक में जिंदा गया था, जब ये वापस आया तो बुलेट इंजरी के साथ इसकी डेथ हो चुकी थी, लिहाजा इसको यहां पे गुसल दे के दफना दिया गया। तो ये बात तो सारे कंफर्म कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, और वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे बहुत जोरदार आवाज उठाएंगे। अब जिन लोगों ने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है वो इमरान खान साहब को कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक हो तो इमरान खान साहब को फौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हालात वाकयात के मुताबिक आप देखें तो ये सिस्टम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इमरान खान साहब से डरता है, खौफजदा है, उन्हें घबराहट है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत खराब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट किया जाता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यह बाकायदा हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है। अब करना कब है इसके बारे में, यानी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है हो सकता है आज रात तक कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे खबर दी है उनमें से एक बंदे ने तो कंफर्म किया, उसने कहा जी आज रात को इमरान खान को हर हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मार्जिन रख रहा हूं क्योंकि यहां पे पल पल सूरत हाल बदलती है, तो वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मौके से फायदा उठा के कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फौरी तौर पे की रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है, सुहेल अफरीदी पहुंचे अपने लीडर इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल। उनके पास अदालती अहकामात थे और अदालत ने यह ऑर्डर दिया हुआ था कि अदालती अहकामात के मुताबिक इनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से जेल में। लेकिन छठी मरतबा भी अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद दिया गया और यह फैसला किया गया कि मुलाकात नहीं करवानी। तो 6 मरतबा एक शख्स पहुंचा अदालत में, वो लगातार हर हफ्ते अदालत जा रहा है और अदालत के अलावा वो अडियाला जेल जा रहा है और लगातार जा रहा है और फैसला अदालत का लेकर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुज्जत तमाम हो रही है। इसके बाद भी जब कभी सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एहतजाज का रास्ता अपनाऊंगा तो बहुत सारे टाउट्स मैदान में आ जाएंगे और वो कहेंगे जी मईशत तबाह होने लगी है, वो कहेंगे जी देखें ये ज्यादती कर रहे हैं, वो कहेंगे देखें जी ये चढ़ दौड़े हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें अभी देखनी चाहिए कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, आईनी और कानूनी हक आप नहीं देते, जब आप अदालती अहकामात को बूटों तले रोन देते हैं, तो फिर लोगों के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जहां जहां पे लोग एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं वो सिस्टम से तंग आकर अपनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, यहां से आगे सिर्फ एहतजाज एक ऐसी चीज है जो सिस्टम को काम करने पर मजबूर कर सकती है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन अब जरा आ जाए कॉलम की तरफ जो मैंने आपको तस्करा किया था। अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है, ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली,
और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफरत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासिर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानिश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में इतनी किताबों के नाम नहीं याद रखे होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ ली हैं। वो इतना बड़ा आदमी है और उसका नॉलेज आप लोगों से बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो शानदार दिमाग है उनमें से एक इमरान खान का है। तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर एक तकरीर से या कोई एक जुमले से मुतासिर होकर या सोशल मीडिया से मुतासिर होकर ये इसके अंदर कूद गया, आपकी ये सोच है, तो फिर आपकी सोच गलत है। ये एक्चुअली बारीक वारदात है। कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि इमरान खान की सोच का मलबा लोगों पर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सोच नहीं है लड़ाई झगड़े की, हम इमरान खान को रास्ता देना चाहते हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल दो, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। भाई इमरान खान तो रोज कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था इमरान खान वाहिद आदमी हो, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पे है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताया ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया? सारा कुछ 20-25 हजार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, और तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पे सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर्स जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हमें लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मैसर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ। नंबर 2, पाकिस्तानियों को जो शऊर हासिल हुआ, पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया। ना सिर्फ वो तारीख को जानते हैं बल्कि उसके हवाले देते हैं। अब नंबर 3, जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बदमाशी है पिछले 70 साल से, वो बेनकाब हो गई। इमरान खान साहब ने कपड़े उतार के चौक में खड़ा कर दिया, बता दिया बादशाह नंगा। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ था, ये हासिल हुआ ना, ये तो कौम को फायदा हुआ इसका। फिर जो बरादरी और जुबान और लालच की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती थी, आज वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने हासिल किया। फिर जो एक सियासी माफिया को बेनकाब किया, बहुत सारे सहूलतकारों को और तमाम शोबों में छुपे हुए ऐसे गिद्धों को बेनकाब किया जो हमेशा लोगों की सियासी लाशें नोच कर उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते थे। झूठा खाने वाले बेशुमार ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो आज भी जालिम को नहीं रोकते, मजलूम को बुरा कहते हैं। ये इमरान खान ने किया और बेशुमार चीजें इमरान खान साहब ने हासिल की हैं। सोशल मीडिया की नफरत और गालम गलोच, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। अंसार अब्बासी साहब, आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग शिकवा गिला करते होंगे, तो मुझे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, कभी कभी पीटीआई के लोग भी करते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थोड़े बहुत लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं जो बदजबान होते हैं। वो आपके मुआशरे का प्रॉब्लम है, वो लीडरशिप का नहीं है। मरियम नवाज बेशुमार ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद फॉलो करती है जो गंदी मां बहन की घटिया गालियां देते हैं।
इमरान खान एक को भी फॉलो नहीं करता। कभी अंसार अब्बासी साहब इस पे बात की है आपने? माओ और बहनों को गंदी गालियां देने वाले लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को शरीफ खानदान बुलाकर इज्जत अफजाई करता है, अपने साथ बिठाता है। कभी इस पर बात की है आपने? इमरान खान तो ऐसा नहीं करता। उसने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये कहो और ये करो। इमरान खान की पार्टी में आज कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से किसके मुंह से आप गालियां सुनते हैं? लेकिन मैं आपको बेशुमार दिखाता हूं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के जो गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये इस हमाम के अंदर सारे लोग तकरीबन एक जैसे नंगे होते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, उसका एक हिस्सा जो है उसकी जुबान थोड़ी सी बुरी है। तो वो जो एक हिस्सा जिसकी जुबान बुरी है, जिसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो हिस्सा सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है थोड़ा बहुत। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना नहीं बना सकते। ये बारीक वारदात है जो आप लोग डालते हैं। आप देख लें जाकर कौन लोग गालियां देते हैं और क्यों गालियां देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अरशद शरीफ की लाश का मजाक कौन लोग उड़ा रहे थे? खुदा का नाम ले अंसार अब्बासी साहब, वहां पे आपकी जुबान नहीं खुलती। वजह सिर्फ एक है, ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया